वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 19 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए मिलेंगे, तो कृपया सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको उसके वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 नवंबर। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है 18 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, इसको इंग्लिश में नेशनल न्यूरोपैथी डे भी कहते हैं। इस दिन की घोषणा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 में की गई थी। तब से 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो बैंकों को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में किन दो बैंकों को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को। इन दोनों बैंकों को विदेशी निवेश लिमिट के रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है कौन कौन से बैंक हैं, दो, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -10.3% रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा गोल्डमैन सैक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है गोल्डमैन सैक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर 2020 में अपने पहले अनुमान -14.8% को संशोधित कर -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंदाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्मृति मंदाना इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई है तो इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण रामनाथम। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आपको एमडी और सीईओ जरूर याद रखना है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुबेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बात है राजस्थान की, तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजधानी जयपुर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड में रखा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लक्ष्मी विलास बैंक की बात आई है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। इसके अध्यक्ष कौन है? अवतार सिंह मोंगा। अवतार सिंह मोंगा इसके अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री जिसमें 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। उन्हें कैनेडियन स्पेस सेंटर के फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। अब बात है नासा की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनवारीलाल मेघवाल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह एक राजनेता थे बनवारीलाल मेघवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बनवारीलाल मेघवाल राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? अभी हाल ही में किसने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है महाराष्ट्र। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। अब बात ये महाराष्ट्र की, तो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ है? हाल ही में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर में। दूसरा चरण मालाबार अभ्यास 2020 का अरब सागर में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मालाबार अभ्यास दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। कब तक आयोजित किया जाएगा? 17 नवंबर से 20 नवंबर 2020 तक। आपको याद रखना है। यह मालाबार अभ्यास का 2020 का 24वां संस्करण है। ये भी याद रखना है। कौन सा संस्करण है? 24वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6वीं बार विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का ट्रॉफी जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6वीं बार विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का ट्रॉफी जीता है। सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 6वीं बार विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का ट्रॉफी जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले जोकोविच ने 2011, 2012, 14, 15 और 2018 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। पीटर सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास में वह एकमात्र खिलाड़ी बने हैं जो 6 बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 नवंबर। 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 कब मनाया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2020 कब मनाया गया है। आपको अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बस आज के वीडियो में इतना ही।